Hello, boys and girls. My name is Usama Zafar from Austria. If you are planning to get an Austrian student visa, then you are watching a right video. Stay with me for 5 minutes only. You will get all the information about student visa with links. इस वीडियो के टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहले 4 पार्ट्स तो आपको कंप्लीट प्रोसेस के रिलेटेड हैं और 5वां पार्ट आपको प्रो टिप्स और ट्रिक्स के बारे में है, जो आप पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और उनको ओवरकम करने के लिए आपने उन ट्रिक्स को यूज़ करना है। सबसे पहला प्रोसेस तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन है। वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन के लिए वीएफएस ग्लोबल वेबसाइट से आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। अपनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तानी डिफरेंट अदारों जैसे कि आईबीसीसी, इंटरमीडिएट बोर्ड, एचईसी और मोफा से आपने अटैच करवा लेना है। उसके बाद आपने वो सारी डॉक्यूमेंट्स लेके वीएफएस ग्लोबल की गिवन अपॉइंटमेंट के ऊपर सबमिट कराने चला जाना है। तमाम वेबसाइट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं ताकि आपको कोई भी वेबसाइट का लिंक फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो। वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जितनी भी ऑस्ट्रिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिनिमम 8 से 12 वीक्स के बाद रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आपको लीगलाइजेशन की डेट मिल जाएगी। उस डेट पे आपने जाके अपनी वेरीफाई की हुई डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करवा लेना है। यूनिवर्सिटी आपको 8 से 12 वीक के बाद रिस्पॉन्स करेगी और वो आपसे लीगलाइज डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगी। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाएं, आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देनी है। उसके बाद आता है तीसरा और सबसे मुश्किल और ट्रिकी पार्ट। इस पार्ट में आपने अपनी आरपी की फाइल सबमिट करवानी होती है और आरपी की फाइल में आपने सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवानी होती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, आपका एडमिशन लेटर, आपकी अकोमोडेशन, आपकी प्रूफ ऑफ फंड और बैंक स्टेटमेंट। और सबसे एंड पे जो चौथा पार्ट है वो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग का। और सबसे एंड पे आता है 5th पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में मैंने आपको प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट इस प्रोसेस को करते हुए फेस करते हैं वो एड्रेस करनी थी, और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो भी ट्रिक्स यूज होती हैं उनको बताना था। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आप टाइमली चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, और ऑस्ट्रिया के प्रोसेस में जो सबसे मेन चीज़ है वो सब चीज़ों को टाइमली मैनेज करना है। और अगर आपकी कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट टाइमली मैनेज नहीं हो पाती तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस इनटेक की बजाय अगली इनटेक में पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है वो है अकोमोडेशन को ढूंढना। अकोमोडेशन ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल और लेंथी पार्ट है, क्योंकि अकोमोडेशन वाली जितनी भी डोमिटरीज या कंपनीज हैं वो आपको मिनिमम 8 से 12 वीक के बाद रिप्लाई करती हैं। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होती हैं तो आपको सबसे पहले यही प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि आपने अकोमोडेशन कैसे अरेंज करनी है, क्योंकि कंपनीज तो आपको 3 माह या 4 माह बाद रिप्लाई कर रही हैं और आपको आरपी की अपॉइंटमेंट पे अपनी डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट कराना होता है, जो कि टाइमली मैनेज नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो आपने ये करनी है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते साथ ही डोमिटरीज में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है, ताकि जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आए वैसे ही आपके पास डोमिटरी की तरफ से भी ऑफर्स मौजूद हों, और आपने जो ऑफर्स आपको मिली हों उनमें से जो बेहतर ऑफर हो उसको चूज कर लेना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी स्टूडेंट को देखनी पड़ती है वो ये है कि आपने कौन सी डॉक्यूमेंट साथ में आरपी फाइल में अटैच करनी है और वो कहाँ से रेडी होगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने वो सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी आरपी फाइल में सबमिट होनी है वो आप खुद अरेंज करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने इलाके में जो भी नजदीक कचहरी है उधर से आप कोई भी नॉर्मल सा वकील हायर कर लें, वो आपको सारे प्रूफ ऑफ फंड इजीली रेडी कर देगा। उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो देखना पड़ती है स्टूडेंट को वो ये है कि आपको टिकट कहाँ से और कैसे बुक करनी है। स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इजीली अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं और खुद ही बुक कर सकते हैं, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। मैं जितने भी लिंक्स और जो भी चीज़ें हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जो कि आपके लिए हेल्पिंग होंगे। और उसके बाद एक लास्ट चीज़ आती है वो है ड्यूरेशन। तो इस प्रोसेस में आपकी वेरिफिकेशन में राउंड अबाउट 6 से 8 मंथ अब लग रहे हैं, और उसके बाद जो आपकी आरपी की फाइल है वो आपकी 2 से 3 माह ले लेते हैं। एडमिशन लेने के लिए भी आपको 2 से 3 माह रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन चूंकि आपने वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते साथ ही आपने अपना बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के अंदर अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। For watching more videos like this, kindly subscribe my channel and like this video and share to your friends and family.